कम समय में फटाफट करें एक साथ दो ब्लाउज की कटिंग, वो भी पुराने ब्लाउज की माप से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दो ब्लाउज के कपड़े को एक साथ इस तरह से फैलाकर और डबल फोल्ड कर लेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद से हम इसकी चौड़ाई का लेंथ नाप लेंगे कि हमारी ब्लाउज की जो नाप है उससे चौड़ाई कितनी है, उसी के हिसाब से हम चौड़ाई माप लेंगे और डबल फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। तो वीडियो में बने रहिए, मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से सरल और आसान तरीके से जल्दीबाजी में दो ब्लाउज की कटिंग हम आसानी से परफेक्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने पुराने ब्लाउज को रखा है, इसी तरह से आप लोग भी रख कर कटिंग कर सकती हैं। बिल्कुल डरिए मत, जो भी मैं ब्लाउज की कटिंग करती हूँ वो पुराने ब्लाउज के माप से। तो वो सारे कस्टमर के कपड़े होते हैं जो मुझे सिलकर कस्टमर को देने होते हैं, तो ज़रा सा भी ख़राब नहीं होता है। तो घबराइए मत। नीचे 3 उंगलियों इतना मार्जिन ले लीजिए, ऊपर आधा इंच मार्जिन लीजिए शोल्डर पर। उसके बाद से आप फिटिंग साइड पर निशान लगाइए, जितना फिटिंग साइड है उतना ही। उसके बाद से 4 उंगलियों इतना मत या फिर 2.5 इंच इतना आप मार्जिन ले लीजिए। फिर जितना गला है उतना गले पर इस तरह से निशान लगाइए। देखिए सही तरीके से लग गया। अब फिर हम आर्म होल पर भी इसी तरह से निशान लगाएंगे। आर्म होल पर याद रहे हम 2 निशान लगाएंगे, एक मार्जिन के लिए और एक फिटिंग साइड के लिए। तो 2 हमने निशान लगा दिया। अब ठीक हम ये हमारा बैक पार्ट रेडी हो गया। अब हम इस पर डॉट का निशान लगा लेंगे। इसी तरह से हम दूसरे पार्ट को भी इसी ब्लाउज को रख कर अच्छे से कटिंग करेंगे। तो जिन दीदी लोग सिलाई सीखना चाहते हैं, नई हैं, उन दीदी लोगों से मेरा सलाह है कि सबसे पहले वो पुराने ब्लाउज, पुराने कपड़े या पुराने पेपर पर ही कटिंग करें ताकि वो सीख सकें। क्योंकि बिना सीखे अगर आप नए कपड़ों पे कटिंग करेंगी तो आपका ब्लाउज ख़राब होने का डर रहता है। तो सबसे पहले आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करेंगी तो आप अच्छे से अच्छे ब्लाउज की कटिंग कर पाएंगे। नीचे देखिए मैंने फ्रंट पार्ट में कुछ ज़्यादा ही मार्जिन ली हूँ, क्योंकि इसमें हमें डॉट का निशान लगाना है और बेल्ट की ज्वाइंट भी करनी है कटिंग करके, तो उसमें एक्स्ट्रा कपड़े लगते हैं। तो फ्रंट पार्ट में मैंने 2 इंच ली है और बैक पार्ट में मैंने 1.5 इंच ली है, यानी 3 उंगलियों की मदद से। उसके बाद से हम क्या करेंगे कि डॉट का भी, जो हमारा बेल्ट का होता है, वो बेल्ट का भी निशान लगा लेंगे पुराने ब्लाउज से ही। और इस तरह से हम डबल निशान लगा लेंगे शोल्डर पर भी। तो ये बहुत ही सरल और आसान तरीका होता है। बेल्ट का निशान लगाने के बाद से हम क्या करेंगे कि एक चूड़ी लेंगे, चूड़ी की मदद से हम उसको शोल्डर के बीचों बीच रखेंगे और इस तरह से नीचे खसका देंगे। नीचे पॉइंट पर सबसे मेन पॉइंट नीचे का डॉट होता है, जो थोड़ी चौड़ी डॉट का निशान लगाया जाता है, बाकी 3 डॉट पतली पतली होती है। तो इस तरह से लगा सकते हैं, या फिर चाहे तो 3 उंगलियों की मदद से लगा सकते हैं, या फिर 2 इंच का मदद से, क्योंकि चारों टॉक के बीच का अंतर 2 इंच या 3 उंगलियां ही होती है। यह साइज 42 साइज का है, बड़ा साइज ब्लाउज है, तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। मैं जिस तरह से कटिंग कर रही हूँ ब्लाउज का, दीदी लोग अगर आप लोग भी ब्लाउज का कटिंग इसी तरीके से कर रही हैं तो आप लोगों का भी परफेक्ट तरीके से ब्लाउज का कटिंग हो जाएगा और ख़राब नहीं होगा और आपका समय भी बचेगा, क्योंकि एक साथ मैं 2 ब्लाउज की कटिंग कर रही हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने ब्लाउज की कटिंग कर ली हूँ, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की। उसके बाद से हम क्या करेंगे कि गले की कटिंग करके, फिर बेल्ट की कटिंग करके, और दूसरे पल्लर में हम जो डॉट का निशान लगा है उसको छप लेंगे पलट कर। तो इस तरह से हम एक साथ 2 ब्लाउज की कटिंग बहुत ही सरल और आसान तरीके से कर लेंगे। इससे क्या होता है कि हमारा समय भी बचता है, जब अगर एक ही साइज का ब्लाउज सिलना होता है 2-3 तो इस तरह से हमने कटिंग कर लिया। अब निशान लगा रहे हैं। तो जिन दीदी लोगों को सीखना है सिलाई, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब कर लेंगी तो हमारे इस तरह से नए जब भी हम आप वीडियो डालेंगे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और घर बैठे सरल और आसान तरीके से ब्लाउज कटिंग करना और सिलाई से रिलेटेड हर तरीके से आप सीख सकती हैं। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम लग रही है, परेशानी हो रही है कटिंग करने में, सिलाई करने में, तो बेझिझक आप कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए हमने बैक पार्ट पर, बैक गला हमारा लंबा है तो हमने निशान नहीं लगाया था, तो हम दोबारा से निशान लगा रहे हैं। बैक गले का लंबा गला जितना हमारा ब्लाउज का
पुराने ब्लाउज का गला है उतना ही हम कटिंग करेंगे इस तरह से। तो यह दीदी लोगों को लिए उन दीदी लोगों के लिए खासकर है जिन दीदी लोगों को पढ़ना भी नहीं आता है और ABCD भी नहीं आता है सिलाई का, तो वो इस तरह से अच्छे से ब्लाउज पुराने ब्लाउज रख के कटिंग कर सकती हैं। क्योंकि जब जल्दीबाजी में ब्लाउज की कटिंग करना होता है तो मीटर से नाप कर कटिंग करने में ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन इस तरह से नाप कर कटिंग करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है और जल्द से हो जाता है और ख़राब तो बिल्कुल भी नहीं होता है। क्योंकि हमने पुराने ब्लाउज के माप से लेकर ब्लाउज की कटिंग की है। अब हम कर रहे हैं बाजू की कटिंग। तो हमने 4 फोल्ड कपड़े को अच्छे से रख लिया है। फिर हमारा जो पुराना ब्लाउज है उसी को हम रखेंगे, साइड से हम मार्जिन भी छोड़ लेंगे जितना हमें फोल्ड करना है। और उसके बाद से देखिए हमारा जितना है बाजू छोटा है 3 इंच का है, तो हम इस तरह से निशान लगा लिए हैं और उसके बाद से हम इस तरह से राउंड शेप देते हुए कट कर लेंगे। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब कर लेंगी तो आपको इस तरह के नए नए वीडियो मिलते रहते हैं। तब तक के लिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।